तो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग। क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट पहाड़ तक पर। तो फाइनली जो 31 तारीख से टाटा आईपीएल शुरू हो जाएगा और पहला मैच खेला जाएगा गुजरात जॉइंट वर्सेस सीएसके। और ये पहला मैच ही बहुत धमाकेदार होने वाला है। लेकिन इस आईपीएल में काफ़ी कुछ कमाल होने वाला है, काफ़ी बेमिसाल होने वाला है ये आईपीएल, और काफ़ी रोमांचक ये आईपीएल इस साल का होने वाला है। आईपीएल के इनक्रेडिबल हिटर्स के बारे में हम बातें करेंगे कि कौन से इस साल आईपीएल में इनक्रेडिबल हिटर्स में सबसे टॉप पे रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कौन सबसे बेहतरीन हिटर है वो आप लोग अंदाज़ा करना और मुझे गैस करके बताना कि ये बिल्कुल सही लिस्ट है या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इनक्रेडिबल हिटर्स। मैं सबसे पहला नाम जो मैं लेने वाला हूं वो आप सभी को पता है, पिछले साल आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर रह चुके हैं। तो इस आईपीएल में वो क्या कमाल कर पाएंगे, तो देखते हैं फटाफट से। इनक्रेडिबल हिटर्स में सबसे पहला नाम आता है जो है कि जॉस द बॉस, जॉस बटलर, जो कि राजस्थान के लिए, आपको पता ही है, राजस्थान के लिए ओपन प्लेयर करते हैं, राजस्थान के लिए खेलते हैं, राजस्थान के लिए मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं जॉस बटलर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले सीजन में जॉस बटलर ने सबसे ज़्यादा छक्के 45 छक्के 45 छक्के लगाए थे जॉस बटलर ने। बहुत बेहतरीन जॉस बटलर का फॉर्म पिछले साल का रहा था। जॉस बटलर ने विराट कोहली के बाद दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कि एक सीजन में सबसे अत्यधिक सेंचुरी लगाई है। 4 शतक जॉस बटलर के नाम है। तो विराट कोहली के बाद जॉस बटलर का नंबर आता है एक सीजन में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड, तो वो है जॉस द बॉस। में सबसे ज़्यादा रन मारने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम है, और विराट के बाद जो नाम दूसरा आता है वो है जॉस बटलर। तो जॉस बटलर मेरे इनक्रेडिबल हिटर्स में सबसे टॉप की लिस्ट में रहने वाले हैं जॉस बटलर, जिन्होंने कि आपको पता ही है पिछले साल सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। जिनका पिछले साल का जो मुकाबला था वो पिछले साल का जो उनका परफॉर्मेंस था वो अनबीटेबल था। उनके मुकाबले कोई भी बैट्समैन मैं कहूँगा जॉस बटलर के इर्द गिर्द नहीं थे। 4 शतक उन्होंने पिछले सीजन में भी लगाए थे, सबसे ज़्यादा शतक उन्होंने लगाए थे। और जॉस बटलर राजस्थान को मुख्य भूमिका निभाई थी जॉस बटलर ने राजस्थान को फाइनल में पहुँचाने में। तो जॉस बटलर रहेंगे मेरे लिए नंबर 1 इस समय पर हिटर्स जो कि इस समय पर आईपीएल में छाने वाले हैं। तो जॉस द बॉस नंबर 1 पर रहने वाले हैं मेरे लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं इस लिस्ट में लिविंगस्टन, जो कि पंजाब से खेलते हैं और आपको पता है काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। ऑलराउंडर जो उनका परफॉर्मेंस रहता है पहले बल्ले के साथ, उसके बाद गेंदबाजी में, जिस प्रकार से पिछले साल इन्होंने पंजाब की तरफ से बहुत बेहतरीन और सबसे ज़्यादा छक्के मारने में ये जॉस बटलर के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। इन्होंने 34 छक्के मारे थे और पंजाब को कहीं ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन तक ले गए थे लिविंगस्टन। जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी में भी अपना हाथ दिखाया था, बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाया था। तो मतलब हर इलाके में ये शॉट मार सकते हैं और किसी भी समय अपना गियर चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार की ये शॉट खेलते हैं आपको पता ही है, लिविंगस्टन कोई मोहताज नहीं है किसी परिचय का कि किस प्रकार से ये प्लेयर हैं। बहुत ही आक्रामक प्लेयर है। पिछले साल के सीजन में लिविंगस्टन ने 182 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और ये स्ट्राइक रेट काफ़ी हद तक पूरे सीजन में इसी प्रकार से रहा था। और मैं कहूँगा स्ट्राइक रेट के मामले में इन्होंने दूसरे नंबर पर रहे थे ये जॉस बटलर के बाद कि, और इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 182 का था और जॉस बटलर के बाद ये दूसरे नंबर पर स्ट्राइक रेट के मामले में थे। और अगर पंजाब को जीतना है तो लिविंगस्टन का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब के लिए, क्योंकि लिविंगस्टन उस प्रकार का प्लेयर है भाई, जिस प्रकार के प्लेयर पंजाब को ज़रूरत थी उसी प्रकार के प्लेयर लिविंगस्टन है। अगर लिविंगस्टन चलते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब को बहुत सारा फायदा होने वाला है लिविंगस्टन की बैटिंग से। मेरे लिए इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं रसल द मसल, आंद्रे रसल, जो कि आपको पता है पिछले 10 सालों से केकेआर से जुड़े हुए हैं, केकेआर की टीम से खेलते हैं और केकेआर के लिए हर एक मैच खेलते हैं और हर एक मैच में इम्पोर्टेंट जो उनका दायित्व है उसे निभाते हैं। रसल के बारे में बात करें तो आंद्रे रसल का जो पिछले साल का स्ट्राइक रेट था वो 200 प्लस का था। इनकी जो पिछले साल हमारी जो इनकी एक पारी काफ़ी यादगार रही थी। 31 बॉलों में इन्होंने 70 रन नॉट आउट बनाए थे पंजाब के खिलाफ, आप लोगों को याद होगा।
इसमें ईडन में जो इनका ईडन गार्डन होम ग्राउंड है, इसमें इनका 200 का स्ट्राइक रेट है। हर छठवीं बॉल पे ये एक छक्का या एक बाउंड्री मारते ही मारते हैं। और अगर केकेआर को जीतना है तो आंद्रे रसल का चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो पावर हिटिंग है वो फिलहाल केकेआर के खेमे में और किसी के पास नहीं है। तो मेरे लिए आंद्रे रसल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहेंगे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में आने के लिए। और अब चौथे नंबर पे मेरे लिए इस लिस्ट में मैंने रखा हुआ है संजू सैमसन, क्योंकि आपको पता ही है जो कि राजस्थान रॉयल के कप्तान और मैं कहूँगा आक्रामक प्लेयर, बहुत ही आक्रामक प्लेयर ये पिछले साल रहे थे और इस साल भी यही उम्मीद रहेगी इनसे, क्योंकि जिस प्रकार का ये 156 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने पिछले साल काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे। और ये मैं कहूँगा कि शुरुआत की 10 बॉलों में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेयरों में तीसरे नंबर के लिस्ट में थे, तीसरे नंबर पे ये थे। और संजू सैमसन का चलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संजू सैमसन अगर चलते हैं तो राजस्थान रॉयल की जीत निश्चित हो जाती है। और राजस्थान के लिए उम्मीद भी संजू सैमसन ही है, क्योंकि जिस प्रकार से संजू सैमसन खेलते हैं उस प्रकार से मिडिल ऑर्डर में फ़िलहाल कोई भी राजस्थान के लिए नहीं खेल पाएगा। तो संजू सैमसन का चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्थान के लिए। अगर राजस्थान को फाइनल में प्रवेश करना है तो संजू सैमसन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन का जिस प्रकार की आक्रामकता से खेलते हैं, जिस प्रकार से उनके पास शॉट्स हैं, जिस प्रकार से वो शुरुआत से ही आक्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन मेरे लिए इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रहने वाले हैं। अंतिम और पांचवें नंबर पर मैंने इस लिस्ट में रखा है द बिग शो मैक्सवेल, जो कि खेलेंगे आपको दिखते हुए देखेंगे हम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए। और मैक्सवेल आपको पता ही है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आरसीबी के लिए पिछले 2 सीजनों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। और जो एक ऐसा प्लेयर है यार ग्लेन मैक्सवेल, जो कि स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ जिसका स्ट्राइक रेट 150 के पार है। और वो आंद्रे रसल के बाद दूसरे ऐसे प्लेयर है जो स्पिन और पेस के खिलाफ 150 के पार जिनका स्ट्राइक रेट रहता है। 2022 में 18 बॉलों में 40 रन की वो पारी गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये काफ़ी अच्छी पारी मैं कहूँगा गुजरात के खिलाफ मैक्सवेल ने खेली थी। और अगर मैक्सवेल चलते हैं तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार फाइनलिस्ट हो सकता है, फाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन मैक्सवेल जिस प्रकार से 2 सीजनों में उनका कारनामा रहा है, उसी प्रकार से अगर इस सीजन में भी मैक्सवेल कारनामा करने में सक्षम रहते हैं तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताया 5 इनक्रेडिबल हिटर्स के बारे में, 5 ऐसे प्लेयर जो कि काफ़ी लंबा हिट करने में सक्षम रहते हैं। इस आईपीएल में पूरे आईपीएल में पूरी फ्रेंचाइज में बहुत सारे हिटर हैं, बहुत बड़े बड़े हिटर हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन हिटर लगे 5 वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। किस प्रकार से ये हिटर हैं, किस प्रकार से ये इस साल काम करते हैं, ये तो आईपीएल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है कि 5 ऐसे प्लेयर जो कि हिटर्स के लिस्ट में सबसे टॉप में रहने वाले हैं, टॉप 5 में रहने वाले हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से टॉप 5 के हिटर्स रहने वाले हैं। तो 31 तारीख से टाटा आईपीएल शुरू होने वाला है और काफ़ी धमाकेदार इस बार आईपीएल होने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को आज बताया 5 इनक्रेडिबल हिटर्स जो कि इस आईपीएल में धमाका करने वाले हैं। कल हम बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया 5 इनक्रेडिबल हिटर्स। तो आप लोगों ने क्या करना है यार, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिलहाल आप सभी को खूबसूरत पहाड़ की वादियों से जय श्री राम।